जानकारी एमएससीपी का, मिलिट्री सर्विस पे का, ये भी जिक्र कर देता हूं। मिलिट्री सर्विस पे 7th पे कमीशन में 5200 रुपया कर दिया गया। पीबीआर के लिए 5200 रुपया कर दिया गया। पीबीआर मतलब आपको पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, जो आपको जो है, आप जो सिपाही से लेकर सूबेदार तक जो आते हैं वो पर्सनल बिलो रैंक्स में आते हैं, तो उनको जो है मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है। देखिए, लूप होल जो है, लूप होल को भुनाने के लिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, और मैं इसीलिए आदरणीय मोदी जी को लाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमने जब देखा था, जब मैं आया था इसमें एजुकेशन हेड कांस्टेबल एजुकेशन स्टेट काउंसलर, तो मैं 2013 में आया था। 12 में मैंने जब कैंपेन की थी और एमबीए कर रहा था, वो चीज़ मैंने आप लोगों के बीच में रखा था कि, तो उस समय से मैंने ये चीज़ प्रण प्रतिज्ञा कर ली, और मैं सरफाबाद में रहता था, नोएडा में। वो भी आपके डीपी यादव के भतीजे थे, उनके साथ रहता था। राजू यादव जी हैं, उन्हीं के रहता था, वहाँ से एमबीए करता था, क्योंकि 2010 में हम ग्रेजुएशन क्वालिफाइड कर चुके थे फर्स्ट डिवीजन से, और साइंस से जो है हमारा स्ट्रीम रहा इंटर 10+2 रहा, और फिर उसके बाद जो है 10th भी मेरा जो है फर्स्ट डिवीजन रहा, फिर बीली भी फर्स्ट डिवीजन रहा, एमली भी फर्स्ट डिवीजन रहा, और आगे की और भी जो पढ़ाई है एलएलबी, वो भी आपके बीच में जजमेंट रिजल्ट आएगा तो आप लोगों के बीच में रखूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि हर चीज को जो है, अब हर रिसर्च को देख के, क्योंकि मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं वो पीएचडी वीएचडी सब कंप्लीट करके आगे बहुत आगे निकल चुके हैं, और मैं भी शायद उस मार्ग पे हूँ, तो इस चीज को जो है हरदम भुगताता रहता हूँ। लेकिन पीएचडी के लिए आपको जो है विभाग नहीं देती अनुमति, इसलिए नहीं देती है क्योंकि आप एक रिसर्चर हो, आपका काम है रिसर्च करना और सुसाइड को कम करना, समस्या को कम करना। तो समस्या जो है पूर्ण रूप से, आप पेंशन वाली समस्या आपके दिमाग में चल रही होगी कि सर पेंशन का सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। पेंशन के मामले में जो 8 वीक का टाइम दिया गया है वो आपके पक्ष में है। इसके लिए कहीं भी आप सभी को माथा मारने की जरूरत नहीं है, और मैं आप लोग के बीच में स्पष्ट कर देता हूं कि पेंशन जन्मसिद्ध अधिकार पैरामिलिट्री फोर्स का था, है और रहेगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लाने में जिस प्रकार से हमने कसर की थी, आज भी वो दिन आंखों पे आ रहा है, और आज भी वो चेहरा नजर आ रहा है कि आपको गुजरात से लेकर जो कार्यकाल यहाँ रहा, प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बने देश के, उस समय वो जो चौखट पे गए माथा टेके, तो उन्होंने एक प्रण प्रतिज्ञा किया था कि इस देश में कोई भी समस्या आएगी उस समस्या को मैं निष्पादन करता रहूंगा। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पैरामिलिट्री फोर्स के हर दीपावली और हर पर्व में जाते रहते हैं, आपको स्पष्ट करता हूं। और ये पहले प्रधानमंत्री जो है, इनकी पिछले कार्यकाल में आप जाइए गुजरात के कार्यकाल में, तो पैरामिलिट्री फोर्स को सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या अदर्स, आईटीबीपी तो उधर गुजरात में मुझे नहीं पता है, लेकिन बीएसएफ कक्ष से लेकर कंधार तक जो स्थिति बनी हुई है गुजरात के तमाम बॉर्डर्स पे, तो वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी लोग हैं उनको बस सेवा फ्री थी। और ये बात आज कोई भुना नहीं रहा है, ना वो कोई कर रहा है। उस चीज को मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि तमाम मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के हैं, इस चीज को भलीभांति अगर करते हैं तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को मोरल अप रहता। यही भारत में 2 विचारधाराएं स्पष्ट होती है, जहां पे सशस्त्र बल घोषित होने के बाद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोगों के लिए यही हिमाचल प्रदेश में एक समानांतर व्यवस्था है, जहां पे पैरामिलिट्री फोर्स को भर्ती की जाती है आर्मी के समानांतर स्थिति में, और वहीं तमाम जो पहलू से जो है आपको जो है वही भर्ती होते हैं आपको हरियाणा में। हरियाणा गवर्नमेंट में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के व्यक्ति रिटायर होने के बाद पुलिस विभाग में लग सकता है, और उसकी जो है तनख्वाह 22,000 से 25,000 के बीच में रहती है, 27,000 के बीच में रहती है। ये बात जानकारी आपको इस तरह से आप लोग बीच में सभी लोग के मुख्यमंत्री के बीच में रखेंगे, तमाम लोगों को शेयर करेंगे, बताएंगे, तो मैं आप लोग के बीच में हरदम चीजें रखता रहूंगा, क्योंकि इस चीज से आपके सहभागिता बहुत जरूरी है। आप संगठित होइएगा, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइएगा, और आगे वाले को देखेगा कि कितना आप लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग इस चीज को चाहते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स को जो है इस प्रकार से बनाया जाए। इसमें एक एक व्यक्ति का योगदान है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री का गठन होना बहुत जरूरी है, लेकिन यह गठन तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम तमाम मसलों को हम जीत ना सकते। 24 के चुनाव के पहले मैं आपको दावा कर सकता हूं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तमाम अन्य सुविधाओं को लेकर लगातार केस ठोक के और 23 तक खत्म करने का